अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम डिटेल बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर और उनके धरने पर आने वाला जो अल्टीमेटम है उसके ऊपर, जो कि एक हफ़्ते 8 दिन यानी बाकी हैं। और हुकूमत भी इस मामले में जो है मुतारिक हुई है और हुकूमत बैकडोर राब्ते भी कर रही थी, कोशिशें कर रही थी और ये ड्यूटी जो है लगाई थी साहिबजादा नूरुल हक कादरी साहब की, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की इमरान ख़ान ने। लेकिन ये बेल जो है मुंडे नहीं चढ़ सकी और आज जो है इमरान ख़ान साहब ने जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उलमा मशाइख कन्वेंशन जो है उनसे मुलाकात एक हुई है। इस पर जो हम डिटेल वो आपसे बात करेंगे। फिर जो है लिस्टें भी तैयार हो चुकी हैं और हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी वो तैयार हुआ है कि भी TLP की पूरी क़ियादत का क्या करना, उनको अरेस्ट करना है या उनको जो है मौका वो देना है एहतजाज का, आज़ादी इज़हार राय का, या उनके साथ क्या सलूक करना है। इस पर भी जो है हुकूमत में तेज़ी से सलाह मशवरे हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में भी करें। आज पाकिस्तान की सियासत में जो है कई मौज़ूआत यानी वो रहे पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और PDM का भी जो है उन्होंने भी जिस तरह से जो उनका इजलास हुआ, फिर उन्होंने जिस तरह से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को जो है टाइम वो देने की जो है उन्होंने जो है इजहार किया है। फिर DG जो है ISPR उनका भी जिस तरह से बयान आया है कि भाई पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये भरपूर दिन था जो है सियासत के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। तो हमारा जो मौजू है हम इसकी तरफ आते हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने उलमा मशाइख कन्वेंशन का, आप उसको कह सकते हैं कि इजलास भी उसको कह सकते हैं, और उस इजलास में जो है उलमा को जो है वो बुलाया गया है और इतलात ये आ रही हैं बावसूख ज़राए ये वो कह रहे हैं, और वज़ारत मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं फेडरल साहिबजादा नूरुल हक साहब, वो कह रहे हैं कि भाई ये कोशिशें जो की हैं हसन हकीबुर्रहमान साहब ने की हैं, जो कि ईदगाह शरीफ की जो है दिन हशीन है एक, वो यानी उनका यानी पीर वो घराना है, तो उनकी यानी वो कह रहे हैं कि भी उन्होंने ये कोशिशें की हैं इस इजलास के हवाले से। और इसमें जो है रूयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन भी जो है वो दाएं तरफ बाएं वो तरफ बैठे हुए थे, और दाएं तरफ जो है साहिबजादा नूरुल हक कादरी साहब बैठे हुए थे इमरान ख़ान के। तो इस तरह से जो है इस पर भी जो है बातचीत होती रही है। उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने बयान किया है, अपनी कोशिशें जो हैं वो बताई हैं, और ये कहा है कि भी इमरान ख़ान ने कि भी हमने ये किया है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है आवाज़ उठाई है, हम जो है OIC में भी गए हैं, वहाँ पर भी हमने जो है आवाज़ उठाई है। तहफ़्फ़ुज़ नामुसे रिसालत के हवाले से हुकूमत ने जो है अपनी वो कोशिशें जो है वो हिनवाई हैं, और वो कह रहे हैं कि भी तारीख़ी तौर पर हमने जो है जिस तरह जिस अंदाज़ में काम किया है किसी और हुकूमत ने इस हवाले से काम नहीं किया। इमरान ख़ान ने अपनी जो है कामयाबियाँ भी वो बताई और अपनी कोशिशें भी जो हैं उनको उलमा को जो मशाइख थे उनको भी वो बताई हैं। लेकिन अब जो है इमरान ख़ान साहब ने ये नहीं वो बताया कि भाई हमने जो है मुआहदा किया था 3 महीने पहले, जो है मुआहदा किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना धरना वो ख़त्म किया था उस वक्त, और ये तहरीरी मुआहदा था हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो दरमियान, और इसमें 4 लोगों के साइन थे, और इस साइन की बदौलत जो है फिर इस मुआहदे की बदौलत जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना धरना जो है वो ख़त्म किया था। और हुकूमत ने कहा था कि भी हम जो है इस मामले को पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे, वहाँ पर जो है हम
तमाम पार्टियों से जो कि पार्लिमानी पार्टियां हैं और इस एजेंडे को रखेंगे, लेकिन हुकूमत ने अब तक जो है कोई संजीदा कोशिश नहीं की इस हवाले से। ना वो पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर गए हैं, ना उन्होंने काबीना में इसके ऊपर बातचीत की है कि भाई फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है उसका क्या करना है। जो हमने मुआहदा किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, उनके साथ जो है एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की रूह से यही था कि भाई सफ़ीर को जो है निकाला जाएगा, लेकिन हुकूमत ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अब जैसे जैसे जो है TLP के नए सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जिस तरह से जो है मुतहरक हुए हैं और जहाँ पर वो जा रहे हैं और लोग जो है हज़ारों की वो तादाद में उनका इस्तकबाल वो करते हैं, और इतलात ये आ रही हैं कि भी कम ही अरसे में जो है वस्ती पंजाब के अंदर जिस तरह से 20 लाख लोगों ने जो है रुकनीत हासिल की है TLP की, और खुफिया इदारे भी हमारे वो बता रहे हैं कि भी TLP जो है बड़ी तेज़ी से आवाम में जो है मकबूल हो रही है। तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे 16 फरवरी जो है करीब आ रही है, अभी से अब हुकूमत के जो है हाथ पाँव जो है वो फूल रहे हैं और हुकूमत की सांसें भी जो हैं वो फूल रही हैं। वो इसलिए कि भी PDM जो है 11 जमाती रुकनी इत्तेहाद था और उस इत्तेहाद ने जो है कोशिशें भी की, जलसे भी किए, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को वो कोई मुश्किलात से दो चार नहीं कर सके। लेकिन जो हकीकत है, जो स्ट्रीट पावर है, जो अवामी ताकत है, जो अवाम को बहर लेकर आ सकती है पाकिस्तान में, अगर हकीकी मानों में कोई जमात है तो वो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और उसने अपनी ताकत का भी इजहार किया है। और इससे पहले कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस टाइम भी जो है ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में जो तब्दीली की गई थी और जो हुकूमत ने नवाज शरीफ के हुक्म पर वो तब्दीली करने की कोशिश की गई थी, उस पर भी जिस तरह से उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद के अंदर, वो एक तारीख़ी वो धरना था। और फिर जो है जो वज़ीर कानून थे ज़ैद हामिद को रिमूव किया गया था, हुकूमत ने जो है इस मुतालबे पर जो है रिमूव किया गया था उनको TLP के मुतालबे पर, और जिस तरह से पूरा पाकिस्तान जाम किया था। और फिर जो है अभी की वो बात है कि 3 महीने पहले हम वो कह सकते हैं कि भी जब TLP के सरबराह अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब हयात थे और जब ये धरना उन्होंने दिया था, हुकूमत ने उनके साथ एक मुआहदा किया था, और फिर उस मुआहदे के बाद जो है जब उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया तो उस धरने के 2 दिन के बाद जो है फिर उनकी मौत वाक़या हो जाती है, वो दुनिया से चले जाते हैं। और फिर जिस तरह से उनके जनाजे में लाखों लाख लोग जो है वो शरीक हुए, और जिस तरह से लोगों ने अपने राय का इजहार किया, उनके जो है उनसे मोहब्बत का इजहार किया, उनसे जो है वालाना अकीदत का इजहार किया, और तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि भाई कि लोगों की अकीदत उनसे कितनी थी। और इससे जो है जो सरकारी जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में जो है अफिसर थे, जो अफसरान थे, वो उस वक्त जो है खौफ का शिकार भी हुए थे कि वो अपने आप को जो है गैर महसूस अंदाज में जो अपने आप को गैर महफूज वो समझ रहे थे। तो इस जनाजे के तारीख़ी वो जनाजे ने बहुत ही असरात छोड़े हैं, और जो उन्होंने तहरीके नामूस रिसालत के हवाले से अपनी तहरीक का आगाज़ किया, जिस तरह से उन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से काम किया, वो एक बेमिसाल काम था। और ये साहबजादे भी उन्हीं की जो है तरीक़ाकार को लेकर आगे चल रहे हैं, और ये इनका इम्तिहान भी है। साहबजादा जो है साद हुसैन साहब का जो है इम्तिहान भी है कि वो इस इम्तिहान में कैसे वो पूरे उतरते हैं। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन वो चलाई है, जिस तरह से वो राब्ते कर रहे हैं, जिस तरह से लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जिस तरह सियालकोट, जिस तरह से वो मुतहरक हुए हैं, लोग उनसे वाहलाना मोहब्बत व अकीदत का इज़हार कर रहे हैं। और हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त जो है परेशानी है। वज़ीर दाखिला जो है काबीना के इजलास में भी ये बात हुई है, लिस्टें भी तैयार की गई हैं कि भाई इनकी क़यादत को जो है गिरफ़्तार कर लिया जाए या घर पर जो है नज़र बंद कर दिया जाए, और इसका नोटिफिकेशन भी तैयार हो चुका है। लेकिन हुकूमत जो है हिचकिचाहट का शिकार है कि भाई ये कोई उल्टा ना हमारे ऊपर वो
वो पड़ जाए। हुकूमत जो है ताकत के बलबूते पर जो है इसको हल करना चाहती है। हुकूमत ये समझती है कि भी जो है हम इनको अरेस्ट करके इनकी गिरफ्तारियाँ वो करके, तो हुकूमत ये समझती है कि भी तहरीक को दबा लेंगे। तो ये हुकूमत की खामख्याली है और हुकूमत जितना भी इसको तहरीक को दबाने की वो कोशिश वो करेगी, हुकूमत नाकाम होगी। और जिस तरह से जो है आज के उलमा मशाइख व कन्वेंशन में जो है वज़ीर आज़म ने जो अपनी कामयाबी हिनवाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं वो बताया कि भी हम फ्रांसीसी सफ़ीर का निकालने का हमने वादा किया है। 3 महीने उस मुहद्दे में जो है वादा किया था, लेकिन वो उसको नहीं निकाल रहे। तो ये इमरान खान के लिए आने वाले दिन जो है इमरान खान के लिए बहुत ही टफ़ हैं और बहुत ही इनको जो है टफ़ टाइम मिलने वाला है इमरान खान को, तहरीक लब्बैक की सूरत में, हाफिज़ साद हुसैन हिज़वी की सूरत में। अगर हुकूमत ने कोई भी गलत जमा तफरीक की तो हुकूमत और इमरान खान के लिए बहुत ही मुश्किल आइंदा आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करे और इसमें जो अगर हुकूमत जो है इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर वो जाती तो ये तमाम बोझ जो है फिर तमाम सियासी पार्टियों पर भी आ जाता। लेकिन तहरीक जो है इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने, हमारे तब्दीली सरकार की हुकूमत ने जो है ये बोझ जो है अकेले उठाने का फ़ैसला किया है। ये कोई दानिशमंदाना ये फ़ैसला इनका वो नहीं है। इनको चाहिए था कि भी जैसे मुहद्दा हुआ था इस मुहद्दे को जो है पार्लियामेंट में लेकर जाते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था वहाँ पे। भाई कौन इसकी सपोर्ट वो करता है, कौन इसकी सपोर्ट नहीं वो करता, इससे मालूम हो जाता। लेकिन लगता यही है कि भाई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब ये सोच लिया है कि भी फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकालना और ताकत के बलबूते पर जो है इस तहरीक को TLP को जो है कुचलना है। और लिस्टें इस वक्त उन्होंने तैयार की हुई हैं, जो उनकी मेन मरकज़ी क़ियादत है, जो उनकी ज़िले व सतह की क़ियादत है, यहाँ तक उनकी लिस्टें वो बन चुकी हैं। और अब किसी टाइम भी जो है आने वाले ये 72 घंटे जो है बहुत ही अहम हैं और हाफिज़ साद हुसैन हिज़वी साहब को अरेस्ट किया जा सकता है, उनकी कैबिनेट को अरेस्ट किया जा सकता है और एक उनके ख़िलाफ़ जो है भरपूर एक कैंपेन वो चलाई वो जा सकती है। और ये आइंदा 72 घंटे आने वाले बहुत ही अहम हैं हुकूमत के लिए भी और TLP के लिए भी, और इसका फ़ैसला वक्त करेगा कि भी कौन जीता कौन हारा। आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे फिर रिक्वेस्ट, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में भी करें। पाकिस्तान।